ओम शांति। अभी हमने दो दिनों में आत्मा को और आत्मा की शक्तियों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे आत्मा के पिता जो परमात्मा है उनके बारे में, कि हम आत्माओं का पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सभी याद करते हैं परमपिता परमात्मा को, सभी धर्मों में याद करते हैं, सभी याद करते हैं उसे, क्योंकि वो हमारा पिता है। तो परमात्मा को कहा जाता है निराकार परमात्मा शिव, अर्थात शिव का अर्थ होता है, उनका नाम है शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी। परमात्मा की जो यादगार है, हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंगम मशहूर है। जब तक 12 ज्योतिर्लिंगम की यात्रा मनुष्य करते हैं, लेकिन उनका यथार्थ परमात्मा का जो यथार्थ कर्तव्य है, उनके जो नाम है, उनके कर्तव्यवाचक और गुणवाचक नाम है। आप देखेंगे परमात्मा के शब्दों के पीछे नाथ शब्द और ईश्वर स्वर शब्द लगता है, वो निराकार परमात्मा के लिए है। जैसे रामेश्वर, ओमकारेश्वर, घृणेश्वर, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, ये सब निराकार परमात्मा के लिए है। नाथ शब्द अर्थात सोमनाथ, बद्रीनाथ, ये सब परमात्मा के लिए है। वैद्यनाथ, कितने शब्द। तो ये परमात्मा के अंदर जो गुण है और जो उन्होंने कर्तव्य किया है उसको प्रत्यक्ष करता है। जैसे परमात्मा जब इस सृष्टि में आते हैं तो मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देते हैं। जैसे उनके यादगार है सोमनाथ। तो सोम का अर्थ होता है रस, ज्ञान। तो ज्ञान सुनाने वाला, देने वाला नाथ है वो है। तो वो उनके कर्तव्य और गुणवाचक नाम हुए। पाप कटेश्वर, भगवान की याद से पाप कट जाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं पाप कटेश्वर। मुक्तेश्वर, हम सभी विघ्नों से, दुख से मुक्त हो जाते हैं, तो इसलिए उनको जो है मुक्तेश्वर कहते हैं। तो इसलिए उनको मुक्तेश्वर कहते हैं। तो ये परमात्मा के कर्तव्य और गुण। फिर वो है निराकार ज्योति बिंदु। हम निराकार शिवलिंग की पूजा करते हैं। हर गांव में, शहर में, घरों में ये जरूर निराकार शिव की मूर्ति होती है और हम उसे पूजते हैं, याद करते हैं। लेकिन वो है ज्योति बिंदु, इसलिए कहते हैं ना ज्योतिर्लिंगम, यानी ज्योति बिंदु का ये लिंग है। ये ज्योति बिंदु है परमात्मा, स्टार मुआफिक, ऐसे उसका ही लिंग है। क्योंकि ज्योति बिंदु है, उसकी पूजा कैसे करेंगे? तो पूजा करने के लिए बड़े बड़े लिंग बनाते हैं, लेकिन परमात्मा ज्योति स्वरूप है, स्टार मुआफिक। रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु के समान है। इसलिए परमात्मा के जो गुणों की महिमा है वो सागर से की है। प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, अर्थात अथाह। जो गायन भी है कि समुद्र को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, और साक्षात विद्या की देवी सरस्वती भी अगर भगवान की महिमा लिखना चाहे तो नहीं लिख सकती, अनंत है। इसलिए उनकी महिमा के आगे सागर शब्द कहा गया है। परमात्मा शक्तियों का, गुणों का सागर है। और परमात्मा कौन है? हम आत्माओं का पिता है, निराकार है। जैसे पिता होता है वैसे बच्चे होते हैं। हाथी का बच्चा हाथी के जैसे होगा, शेर का बच्चा शेर के जैसे होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसे होगा। इसी तरह से परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, तो हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप है, क्योंकि हम परमात्मा की संतान है। परमात्मा एक है और हम सारा विश्व एक परिवार है। इस नाते हम आपस में पूरा विश्व एक परिवार के जैसे है। लेकिन हम सब भूल गए, सब भूल गए। जैसे कोई बच्चा होता है, किसी के माता पिता नहीं होते तो कहते हैं ना बेचारा अनाथ है, उसको एक उस दृष्टि से देखते हैं, अनाथ की दृष्टि से देखते हैं, बोलते भी हैं। ऐसी दुनिया में मनुष्य सब कुछ तो जानता है, लेकिन अपने यथार्थ पिता को नहीं जानता है कि हमारा पिता कौन है, हम यहाँ कैसे हैं। जब नहीं जानता, आपस में लड़ाई झगड़ा मतभेद ये होता रहता है। तभी तो भगवान का जो नाम है नाथ
सोमनाथ, बद्रीनाथ, तो हम अनाथ हो गए हैं, नहीं जानते तो अनाथ हो गए। तो वो आकर के हमें अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम बच्चों को अनाथ से सनाथ बनाता हूँ, तभी उनके ये नाम है। तो परमात्मा हम सभी का पिता है, और उससे जब हम याद करते हैं, हमारा मन बुद्धि रूपी कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है, तो हमारे अंदर शक्तियाँ आती हैं, और वो शक्तियाँ फिर हमारे अंदर की जो बुराइयाँ हैं उसे खत्म करती हैं, और तभी हम आत्मा स्वच्छ बनती हैं, परमात्मा के योग्य अर्थात परमात्मा से शक्तियाँ लेने के पात्र बन जाती हैं। और वो शक्तियाँ जब हमारे अंदर आती हैं तो हमारे आचरण है, गुण है, ये सहज रीति बहुत ही अच्छे होते जाते हैं, हमारा जीवन बहुत सफल होता जाता है। ओम शांति।